हेलो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ध्रुव भाई के लिए और द बॉटम लाइन चैनल के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने कई वीडियो में बात की है स्लीप पैरालिसिस के बारे में। तो रात में ये हादसा मेरे साथ भी पेश आया, स्लीप पैरालिसिस का। मैंने रात में एक ख्वाब देखा, मेरे साथ ख्वाब में ही हुआ है। और इन लोगों ने जिस तरीके से मतलब अपने वीडियो में बताया है, मेरे साथ उस तरह नहीं हुआ। मेरे साथ भी स्लीप पैरालिसिस हुआ, लेकिन थोड़ा अलग हुआ मेरे साथ में। मैंने रात में ये देखा ख्वाब में कि मैं और मेरी फैमिली और मेरी माँ, हम सब लोग क्या मालूम कहाँ गए हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जीना है जो 10-1 फुट का है, और उसी पे हम लोग बिस्तर बिछा रहे हैं सोने के वास्ते। और मैंने ख्वाब में देखा कि भाई रात का टाइम हो रहा है, रात को 10-11 बज रहे हैं, तो हम लोग बिस्तर बिछा रहे थे सोने के वास्ते। अब उस टाइम पे मुझे पेशाब लगा, तो मैंने पूछा भाई यहाँ टॉयलेट कहाँ है, तो किसी ने बताया वहाँ है थोड़ी दूर पे। मैं मेरी 6 साल की लड़की थी, उसे लेकर गया साथ में। मैं वहाँ कर लिया, उसके बाद में वापस आया। फिर रात में ख्वाब में ही देख रहा हूँ कि कुत्ते भी भूख रहे हैं वहाँ पे। तो वापस उठा, मैं उनको भगाया। उसके बाद में वापस गया मैं, तो गया तो जब मैं देखा तो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था बाथरूम का। तो सेम जैसा समझ लो ये बाथरूम है, और बाथरूम के जस्ट बाजू से एक खिड़की थी, तो वो शायद किचन की खिड़की थी। मैंने देखा कि कोई तो वहाँ खड़ा है, तो मैं उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने सोचा कि यार अगर ये इसी घर के लोग हों तो इन लोगों को तो आइडिया होगा ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, तो इन्हीं को बुला लूँ, खोल लूँ दरवाज़ा। अब मैं ध्यान से देखने लगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि कोई औरत ही है, और वो औरत ही थी। तो जब मैंने उसे बाकायदा ध्यान से देखा तब मुझे समझ में आया कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई आत्मा है। तो मैं वहाँ थोड़ा सा डर गया ख्वाब में, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक था। मैं थोड़ा डर गया उससे, और उसी टाइम मुझे पैरालाइज हुआ। तो मेरा मुंह जो है पूरा इस तरह से मुड़ गया, इस तरह से पूरा मुड़ गया मेरा मुंह। और मैं वहाँ पे बोल कुछ भी नहीं पा रहा था, बस ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। बस मैं इसी तरह मैं सांस ले रहा था। और जो मैं ख्वाब में सांस ले रहा था वो मेरे साथ में रियल लाइफ में हो रहा था। तो मैंने उसे ऐसा भगाने की कोशिश करी, तो वो मुझे डराने लगी। और फिर कुछ टाइम बाद में मैंने देखा कि वो औरत जात से मर्द जात में ट्रांसफॉर्म हो गया वो। और उसकी लाल साड़ी थी, वो लाल ही रही, लेकिन वो शर्ट में आ गया, लाल शर्ट में। तो ये सब देख के मैं और घबरा गया। अब मुझसे तो चले भी नहीं जा रहा था, मैं एकदम मतलब वो खतरनाक पैरालाइज हो गया था सपने में। तो सपने में मैं यही देख रहा था कि मैं घसड़ घसड़ के किसी तरह से मैं अपने घर वालों के पास पहुंचा, और वहाँ मैंने बीवी को उठाया और माँ को उठाया। तो ये लोग मतलब घबरा गए मुझे देख के, और ये लोग जल्दी जल्दी पता नहीं क्या करने लगे। तो फिर मैंने मन ही मन में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ा। जब आयतुल कुर्सी पढ़ा तो जब जाके धीरे धीरे सही हुआ, मैं रिकवर हुआ। मगर रिकवर होने के बाद भी मैं, वो लोग मेरे से पूछ रहे थे सपने में क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या बताएंगा, हुआ क्या बताएंगा, ऐसा मेरे से सब पूछ रहे थे। मगर जैसे ही मैं वो बताने चलूँ, उसके ख्यालात मेरे को आने लगे, और मैं वापस से उसी मोड़ पे चले जाऊँ। फिर ऐसे ही करते करते डायरेक्ट मेरी आँख खुल गई। जब आँख खोली तो मैंने अपने आप को उसी हालत में पाया, जिस हालत में था मैं, उसी हालत में पाया अपने आप को। और मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, मेरा मुंह भी टेढ़ा था। फिर धीरे धीरे मतलब अपने आप मैं सही हो गया। अब सही होने के बाद में मैंने बीवी को उठाया। बीवी को उठाने के बाद में मैंने उसे कुछ बताया नहीं, बस इतना मैंने कहा कि मैं पैरालाइज हुआ था, बस इतना ही बताया उसे। तो वो भी थोड़ा शॉक हो गई, वो भी थोड़ा घबरा गई। तो उसने बोली हुआ क्या था। मैं बोला जान दे, इतनी बातें अभी करना ज़रूरी नहीं है, सुबह बाकी बातें करते हैं अपन। तो
सुबह तो आप ऐसा समझ लो सब भूल गए, लेकिन मुझे याद था क्योंकि मैंने रात में ही सोच लिया था कि आप दोनों जन के लिए ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को डालूंगा। और मेरी मजबूरी तो ऐसी है कि मुझे इंस्टा पर ही ये वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और वहाँ से आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसे देखिएगा दोनों जन और मुझे इसके बारे में अपने वीडियो में जवाब दें। बस, थैंक यू।